अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एक व्लॉग हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। हम ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ में, पहाड़ी इलाकों में आउटिंग के लिए निकले हैं पिछले 2-3 दिन से। बहुत कोशिश की कि हम कुछ रिकॉर्ड कर सकें, आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, लेकिन बस यहाँ पे जो मामलात हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सके। आज हमारा यहाँ पे लास्ट डे है। हम सैफुल मलूक में झील में यहाँ पे आए हैं, मौजूद हैं, और इधर हमें कुछ टाइम मिला तो हमने सोचा कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएँ। साथ कुछ कलीग्स हैं, बहुत ही डियर फ्रेंड्स हैं, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आज यहाँ पे जो मौसम है वो मुनासिब है। आप लोगों के साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है कि अभी अगर कोई भी विजिट करने के लिए आना चाह रहा है तो एक अच्छा आइडियल मौसम है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो ड्राई भी नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस, हमारे पास यहाँ पे एक मदर भी हैं हमारे प्यारे से शहजादे की, वो भी आपको शेयर करेंगी कि बेबी के साथ जो है अगर कोई मदर्स आ रही हैं या हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हमें यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने को मिले या हमें लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। अभी हम बात करते हैं। साथ दो फ्रेंड्स मौजूद हैं, मैडम हुमा लैला हाशमी, उनको आप एक और वीडियो में भी देखेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अंबर मलिक साहिबा, और हमारे साथ, हेलो मैडम, हाउ आर यू। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शामी, हमारा प्यारा बेटा, जिससे बहुत इंजॉय किया, और ये उनका पहला ट्रिप है। शामिर, हाँ, पहली यूट्यूब वीडियो है। शामिर की। जी मैडम, आप बताएं कि बेबी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले आप खुद तो अकेले तो आती रही हैं, आपने पहले बहुत दफा विजिट भी किए हैं एरियाज, लेकिन काके के साथ, बेबी के साथ आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। बेबी के साथ आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने बेबी के पापा को भी साथ लेकर आना है। कभी भी आपने ये कोशिश नहीं करनी है कि आप छोटे बच्चे के साथ अकेले सिंगल मदर ही आ जाएँ, क्योंकि बहुत मसला होता है। 2 लोग मिलके अच्छे से बच्चे को आप कैरी कर सकते हैं, अच्छे से सँभाल सकते हैं। सर मेरा तो फर्स्ट टाइम आना हुआ है इस साइड पे, जो है इस एरिया में, लेकिन ये जो हैं मेरे साथ जो कोलीग्स हैं, मैम हुमा, मैम रहीला, पहले भी यहाँ पे आ चुकी हैं। इन लोगों से मुझे सुनने को मिला है कि ये एरिया पहले बहुत खूबसूरत था, यहाँ पे बहुत सफाई थी, या बहुत अच्छा जो है वो झील सैफुल मलूक का एरिया जो है बड़ा अच्छा व्यू था। लेकिन यहाँ पे आके मतलब ये चीज़ बहुत रियलाइज हो रही है कि हमने खुद ही अपनी नेचुरल ब्यूटी को जो है वो कितना डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। ये लोग आके कह रहे हैं कि हम ऐसे लग रहा है जैसे हम बिल्कुल किसी डिफरेंट जगह पे आ गए हैं। तो आप लोग जब भी आते हैं इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन हैं, हर चीज़ है उनको प्रॉपर यूज़ करें, ताकि ये जो खूबसूरती है ये इसी तरह से कायम रहे, और हम इसी तरह से ज़रा अपनी रूटीन से हट के रिलैक्स होने के लिए, ईजी होने के लिए जब आएँ तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे आके डिस्टर्ब नहीं करें। बाकी ये जो 2-3 दिन का जो हमारा टूर है ये बहुत बहुत अच्छा रहा है। कुछ चीज़ें जो डेयरिंग भी थी, कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी थी, लेकिन जब आप फिर इतना नेचर के करीब जाते हैं तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करती हैं आपको। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने काके के साथ हमें अपने बहुत ही अच्छे जो विचार हैं उनसे आगाह किया। अब हम मैडम हुमा लैला हाशमी से उनकी राय जानेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा लगा और उनके लिए कौन से चैलेंजेस थे। यहाँ जरा मैडम हुमा अपनी सहेलियों से कुछ देर के लिए दूर हो जाती हैं और मैडम हमसे नाराज हो जाती हैं, हम उनको मनाते हैं, तो ये जो रूठना मनाना है वो चल रहा है यहाँ पे साथ साथ। तो मैडम से हम जानते हैं कि उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मेरा सलाम। और यकीनन जब हम आते हैं, नेचर से मिलते हैं, हमारा जो एक ताल्लुक टूटा होता है वो जब जुड़ता है उस चीज़ से जिसने हमें पैदा किया, तो फिर आपकी ज़िंदगी में जो खूबसूरती है वो आपकी ज़िंदगी की बल्कि खूबसूरतियाँ जो हैं वो निखर जाती हैं। जैसे बारिश के बाद हर चीज़ हमें निखरी दिखाई देती है, तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत चीज़ें पैदा की हैं, तो जब हमारा उनसे ताल्लुक टूट जाता है तो हमारी ज़िंदगी बेरौनक हो जाती है। रूटीन, लेक्चर्स, घर के काम, इन चीज़ों को देखते-देखते हम बोर फ़ील करते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसी साइट्स पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला वाक़ई अल्लाहु अकबर भी है और अल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ आकर सबसे पहली बात जो जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कही कि यहाँ पर आके हमने सबसे ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट इस बात की हुई कि जब हम पहले यहाँ पर आए थे, मेरे ख़्याल में
17 में या 19 में आई थी मैं, और 17 में आई थी। तो यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था ये झील सैफुल मलूक, और वाकई लगता था कि जो कहा जाता है कहानियों में कि यहाँ परियां उतरती होंगी, इतनी खूबसूरत झील, इतना खूबसूरत उसका पानी, और इतनी उसकी ब्यूटी कि उसमें हर जो भी इर्द गिर्द पहाड़ है उनका तमाम अक्स जो है वो बिल्कुल एज इट इज वैसे दिखाई देता है जैसे कि एक्चुअल में है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन अभी इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो सभी बहुत ज्यादा रफ हैं, बहुत ज्यादा डस्ट है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आपको रैपर्स दिखाई देंगे हर जगह पर, सफाई नहीं है और खूबसूरती नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें बताती हैं कि जहाँ जहाँ इंसान ने डिसिप्लिन नहीं रखा, नेचर को देखा लेकिन उससे मोहब्बत नहीं की, और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत में आपको हमेशा कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आप इंजॉय करें लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सैर करने ज़रूर आएँ, फैमिली के साथ भी आए, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको दोस्तों के साथ होता है ना वो आपको किसी और के साथ नहीं हो सकता। मे भी मेरी अभी शादी नहीं हुई तो मुझे ये नहीं पता इन बातों का, लेकिन मुझे ये लगता है कि दोस्त जो है वो जिंदगी है। मतलब ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पर आप इजी हैं, आप अपना हर इमोशन, अपना दुख सुख हर चीज शेयर करते हैं बिना किसी खौफ, बिना किसी झिझक के। तो दोस्तों के साथ आने का जो एक्सपीरियंस है वो आउट क्लास है, वो बहुत जबरदस्त है। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा, मैडम ने बहुत खूबसूरत बात कही, मैडम अंबर ने भी, मैडम हुमा नल्ला हाशमी ने भी। तो यहाँ पे आके बड़ी वाकई डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कुछ साल पहले यहाँ आए तो एक बहुत ही फैसिनेट करने वाला माहौल था, और अब यहाँ आके लोग भी बहुत कम हैं और बहुत ही एक सर्द सा माहौल है जिसे हम कहें। और वो भी आप जानते होंगे कुछ अर्सा पहले बैन भी कर दिया गया था कि यहाँ पे सैफुल मलूक जो झील है यहाँ पे लोग आउटिंग के लिए नहीं आ सकते। दूसरी एक चीज, रिमाइंडर एक छोटा सा, अगर लोग प्लान कर रहे हैं ट्रिप्स को, तो अगर आपके साथ बड़े हैं, पेरेंट्स हैं आपके या छोटे बच्चे हैं, तो मरी वाले जो एरियाज हैं, या अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो बाबूसर टॉप या इस तरह, ये कुछ सेफ रूट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसे कि कल हम बाबूसर टॉप गए हैं, वहां पे स्नोफॉल हो रही थी, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी, कंट्रोल के काबिल थी, बर्दाश्त किया जा सकता था अगर आप कुछ पहन लें। और बाकी जो एरियाज हैं जिस तरह ये लोरोसर लेक है और सैफुल मलूक है, इसके रास्ते कुछ जरा हैं थोड़े से चैलेंजिंग। तो पेरेंट्स के साथ जो है वो, आप अगर आ रहे हैं या बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपने इन चीजों का कुछ ख्याल रखना है, लेकिन गर्म कपड़े जरूर रखें। कुछ हमारे जो कलीग्स यहाँ पे भी आए हैं, उन्होंने भी क्या किया है कि वो मौसम जो है उसको गर्मी का समझ के तो बिल्कुल ही टी शर्ट्स और जो बिल्कुल ट्राउजर्स हैं या बहुत लाइट कपड़े लेके आए, और उन्होंने जो गर्म कपड़े हैं उसमें से कुछ भी नहीं रखा। और वो यहाँ आके उनको थोड़ा सा मसला हुआ, क्योंकि यहाँ पे मौसम जरा इस तरह है कि अगर सुबह बहुत ज्यादा ठंड है तो 1 घंटे बाद थोड़ी सी गर्मी भी हो जाती है, तो आप गर्म कपड़े। हाँ, बहुत सर्दी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, मतलब कि आपको लगता है कि वहाँ पे आपको किसी भी जो है वो कोट की जरूरत नहीं है। और जैसे अभी हम जो है वो बिल्कुल किसी भी अपर के बगैर, कोट के बगैर फिर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अगर आप ये इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशानी का आपको सामना हो सकता है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे व्यू इधर का जहाँ पर हम आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा एनवायरनमेंट, और बहुत सुनसान सा पड़ा हुआ है। यानी यहाँ पहले बोटिंग हुआ करती थी, इधर बड़ा ही रौनक होती थी, बहुत सारे जो थे वो लोग थे, रश होता था बहुत ज्यादा। और अभी सुकून है जरा, लेकिन बस वो ये है कि उस तरह का माहौल नहीं है जिस तरह प्रॉपर एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरी चीज, लास्ट में वीडियो को वाइंड अप करते हैं, आप सबके लिए एक मैसेज कि टाइम जरूर निकालें अपने अपने लिए, अपनों के लिए। रूटीन जो है वो एग्जॉस्ट ही रहनी है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। स्पेशली जॉबियंस जो हैं वो जरूर निकालें। ये हमारी जिंदगी, कमाने में पैसे भी हम कमाते रहते हैं, सब कुछ होता रहेगा, ये नहीं रुकनी चीजें। जिंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है, कभी खुशी कभी गम वाला जो सिनेरियो है वो चलता रहेगा। अपने लिए वक्त निकालें, अपने दोस्तों के साथ निकलें। और ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, जब वो लोग हमारे साथ नहीं होते, हम बहुत कम अरसे के लिए अपने दोस्तों के साथ होते हैं हर वक्त, जैसे 24 घंटे 12 घंटे दिन में 7-8 घंटे ड्यूटी आवर्स में हम साथ होते हैं, फिर हम सब ने अलग अलग हो जाना है। तो यही मेमोरीज ने अपने जहनी सुकून पे काम करें, मेंटल पीस में बहुत इंडोर्स करती हूँ इस चीज को हमेशा। और खासतौर पे गर्ल्स जो खवातीन हैं, बहुत कम मौका मिलता है उनको बाहर निकलने का, तो अगर आपकी फैमिली के साथ प्लान बनता है तो जरूर बनाएं। थोड़ा सा एडवेंचरस होता है, चैलेंजिंग होता है, तो इट्स ओके, लेकिन वर्थ इट होता है जब आप निकलते हैं। और कल हमने एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपीरियंस किया मैडम, जब हम पहाड़ों की चोटियों पे देखते थे,
تو ہم سوچ رہے تھے کہ جیسے وہاں پہ خدا بیٹھا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسے سکون تھا. بالکل جہاں انسان نے آرٹیفیشل چیزیں انڈیوس نہیں کی نا، وہاں خدا کی، اللہ کی موجودگی محسوس ہوتی ہے اور واقعی ہی ہوتی ہے. اور بے شک یہ سب خوبصورتی، یہ پرفیکشن، یہ اتنا بڑا نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو وہ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، انسان فیسینیٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ میسج، پکچر ذرا کم بنائیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں پہ بھی کچھ دوست ہیں جو کہ آنے سے لے کے جانے تک صرف پکچرز اور فون، دیٹس اٹ. نیچر میں بیٹھیں، اٹس اوکے، 2-4 پکچرز کلک کریں، آپ کی میموریز ہیں. لیکن پلیز پلیز، بہت ساری 90% عوام جو ہے نا، وہ ویڈیوز اور کیمراز کے چکر میں جو ہے وہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر پاتی. پینیٹریٹ کریں اس خوبصورتی کو، اس نیچر کو اپنے اندر، اپنے اللہ سے بات کریں قریب ہو کے. اس جگہ آپ سب سے زیادہ قریب ہیں، نو ڈاؤٹ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی ان جگہوں پہ جہاں سکون ہے، نیچر اتنی شانت ہے، اتنی کامنس ہے، وہاں پہ آپ کو خدا کی موجودگی جو ہے بہت احساس دلاتی ہے. میم آپ لاسٹ پہ کچھ وائنڈ اپ نوٹ. جی، سب سے پہلے تو میم ڈاکٹر راحیلہ صاحبہ کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ چیز، میں ایک لٹریچر کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، ٹیچر رہی ہوں، تو مجھے سوشل میڈیا اور اس طرح ویڈیوز کا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا. تو ان کے کہنے پر میں جو ہے اس چیز کو میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے آتی ہوں. تو مجھے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ان سے مجھے ایک نئی چیز جو ہے بتائی اور سکھائی اور اس کا فائدہ بھی بتایا. تو اگر آپ کہتی ہے تو پھر میں آپ کے نام ایک کچھ اشعار، تو آپ سب دیکھنے والوں کے لیے اور اپنے تمام دوستوں کے حوالے سے جو ہے کچھ اشعار ہے. ناصر کاظمی کی غزل ہے کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو. میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے، وہ ہر پل میری وحشتوں کا ساتھی ہو. بہت شکریہ. چلیں جی، بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کا. جو ہم نے باتیں بتائی ان پہ غور کریں، ضرور گھومنے آئیں، بہت اچھا ٹائم سپینڈ کریں. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں کہ ہم خیر و عافیت سے واپس اپنے گھر کو پہنچے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئے ولاگ میں ہم پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.